वेलकम बैक। पीर महल के नवाही गांव में 15 से ज्यादा डाकुओं ने 4 घरों का सफाया कर दिया। पहला निशाना ताज मोहम्मद का घर बना। मगरिब के बाद खाना खाने के बाद ताज मोहम्मद सोने के लिए बैठक में चला गया, मगर अभी आंख लगी ही थी कि 12 के करीब 1 दर्जन के करीब डाकू उसके घर में दाखिल हो गए और बैठक में सोए ताज मोहम्मद को बांध दिया और उससे बाकी कमरों को भी खोलने का कहा गया। इनकार की सूरत में गोली मारने की धमकी दी गई। ताज मोहम्मद ने दरवाजा खुलवाया तो डाकू ने उसकी बीवी बच्चों को भी एक कमरे में बांधकर बंद कर दिया। उनकी निगरानी के लिए 3 डाकू खड़े हो गए और बाकी डाकू ने दूसरे कमरों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान ही डाकू को कमरे में कीनुओं से भरा थैला मिल गया। डाकुओं ने आराम से घर में बैठकर कीनू खाए, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि कोई आने वाला नहीं। नकदी, जेवरात, 2 मोबाइल फोन और कीमती कपड़े लूट लिए। डाकुओं की दीदा दलेरी देखिए कि 3 डाकू ताज मोहम्मद के घर में, जबकि बाकी डाकू करीबी घर में डकैती की नीयत से घुस गए। ताज मोहम्मद और उसके बीवी बच्चे खौफ के मारे सहमे रहे, जबकि करीबी वाकई इस गली में शाहिद रात के वक्त बैठा टीवी देख रहा था। अचानक टीवी पर केबल आना बंद हो गई तो उसने समझा कि शायद केबल में कोई मसला है, लेकिन उसी दौरान घर के दरवाजे पर शोर की आवाज सुनकर वो चौंक गया। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही 7 आदमियों को देखकर वो भागकर कमरे में पहुंचा और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। ताहम उसके बीवी बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चीखों पुकार से घबराकर फरार होने के बजाय डाकू दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। शाहिद को रस्सी से बांध दिया गया। उसके बीवी बच्चों ने मुजाहिमत की तो डाकुओं ने उन पर भी तशद्दुद किया, जिस पर शाहिद ने कहा कि उसके बीवी बच्चों को छोड़ दो और जो चाहिए वो ले जाओ। डाकुओं ने शाहिद के घर से 5 तोले सोना और तकरीबन 2 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। इसी दौरान ही हमसाये में रहने वाला उसका तायाजाद भाई शोर की आवाज सुनकर उस तरफ आया। शायद घर में किसी को कोई मसला दरपेश है। उनकी दीवार भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकला ही था कि डाकुओं ने दीवार फलांग उसके घर में दाखिल होकर उसको भी पकड़ दिया और उसके घर से भी मिलने वाली कीमती अशिया लूट ली। शोर वावेला सुनकर अहले इलाका भी जाग गए और सामने अहाते में सोए हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने बाहर निकलने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायरिंग करते हुए कहा कि अंदर जाओ नहीं तो मारे जाओगे। चौधरी ने अंदर पहुंचकर फोन करके बेटे को डाकुओं की मौजूदगी की इतला दी। चौधरी ने बेटे और लोगों से असलहा समेत फौरी आने का कहा, मगर वो लोग अभी दूर ही थे कि डाकू फायरिंग करते हुए खेतों की तरफ भाग गए। लोगों ने पुलिस को इतला करने के लिए इमरजेंसी नंबर 15 पर कॉल की तो मोबाइल कंपनियों की तरफ से हर बार कॉल इमरजेंसी खानेवाल जाती रही। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी टू ओवरटेक सिंह राबिता हुआ तो पीर महल पुलिस को वकुआ की तरफ रवाना कर दिया गया। पुलिस की पहुंच से पहले ही लोग वारदात होने वाले घरों की तरफ जमा हुए तो डाकू फायदा उठाते हुए गांव की दूसरी तरफ पहुंच गए। मोहम्मद तुफैल बद्दू के घर दीवारें फलांग कर दाखिल हुए तो घर के अफराद जो कि पहले ही फायरिंग की आवाज से खौफजदा थे, उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया, जिस पर डाकू ने अंदर के दरवाजे तोड़ दिए और घर में मौजूद मर्दों पर असलहा तान लिया कि अगर शोर मचाया तो गोली मार देंगे। खवातीन पर तशद्दुद करते हुए उनसे तिलाई जेवरात लूट लिए। एक लड़के की कनपटी पर बंदूक रखकर पूछा गया कि बताओ गांव में कौन सा अमीर शख्स रहता है। डाकुओं ने कहा कि हमें वो शख्स चाहिए जिसने नई मोटरसाइकिलें खरीदी हैं। ताम लड़के ने कहा कि वो नहीं जानता, जिस पर डाकू ने उस पर भी तशद्दुद किया। ताम फरार होते हुए कह गए कि हम दोबारा आएंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको खत्म कर देंगे। डकैत पैदल ही फरार हो गए। पुलिस हमेशा की तरह रिवायती तरीके अपनाते हुए ताखीर से पहुंचकर मुतासरीन को हौसला देती रही। इसी दौरान जुर्म बोलता है कि टीम का पुलिस से राबिता हुआ तो पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डकैती की छोटी सी वारदात हुई है और हम तफ्तीश कर रहे हैं। क्या कहना पुलिस के भोलेपन का। पूरा गांव लुटता रहा लेकिन पुलिस कहती है कि मामूली सी वारदात थी। अगर बर वक्त पुलिस पहुंचकर डाकू का ताक़ुब करती और इलाके की नाकाबंदी कर दी जाती तो मुल्जिमान को पकड़ा जा सकता था, लेकिन कानून की गफलत पर हमेशा जुर्म बोलता है। पीर महल हो या गुजरात, हर तरफ डाकुओं का राज।